हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी ल्हासा की ओर। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी यात्रा की थी। यात्रा से संबंधित अभ्यास भी किया। तो आज मैं ले चलती हूँ आपको यात्रा के कोने कोने तक आपने क्या क्या देखा और क्या क्या पाठ से सीखा, क्योंकि यहाँ पर हम देखने वाले हैं ल्हासा की ओर पार्ट 2 के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है, तिब्बत की यात्रा बहुत दुर्गम थी। बिल्कुल सही। लेखक की यह दुर्गम यात्रा सरल भी हो सकती थी। सोचकर बताइए कि किस कारण से यात्रा दुर्गम अर्थात कठिन होती है। कब होती है कठिन यात्रा? या तो आपको यातायात के कारण हो जाती है, या धन की कमी के कारण हो जाती है, उचित जानकारी के कारण हो जाती है। जानकारी, हाँ, मतलब यदि जानकारी होती तो तब यात्रा दुर्गम होती है? मुझे तो नहीं लगता। उपयुक्त सुरक्षा साधनों के कारण, कहीं ना कहीं सुरक्षा साधन यदि कम हो जाए फिर भी हम उतनी यात्रा कर लेंगे। पैसा बजट जितना होगा हम उतनी यात्रा कर लेंगे। लेकिन यदि यातायात अच्छे ना हो तो यात्रा करना बहुत ही दुर्गम हो जाता है। आपको किसी स्थान पर पहुंचना है, वहां जाने के लिए जो साधन था वो निरस्त हो गया। कैसे पहुंचोगे? आपकी टिकट वहां तक थी, आपको वहां जाना था, आपकी प्लानिंग वहां तक थी, आप परेशान हो जाओगे। कैसे पहुंचेंगे, किससे जाएंगे, कितनी दूरी होगी? तो कहीं ना कहीं यातायात के कारण भी यात्रा दुर्गम हो जाती है। तिब्बत की यात्रा के दौरान सुमित का होना लेखक के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? सुमित जो कि उनका मित्र और वहां का बौद्ध भिक्षु भी एक प्रकार से वो था। तो सुमित की अच्छी जान पहचान थी, इसलिए सुमित एक भिखारी था। सुमित की चतुराई और समझदारी के कारण, सुमति के सहयोग के कारण। तो देखिए, उन्हें जानकारी, जब व्यक्ति को उस क्षेत्र की जानकारी हो जहां पर हम जा रहे हैं तो उसका साथ में चलना बहुत आवश्यक हो जाता है। लेखक तिब्बत में कुछ आराम की बातें भी करता है। वे बातें कौन सी होंगी? जात पात का ना होना, भोजन एवं आवास की उचित व्यवस्था होना, पर्दा प्रथा का ना होना, मदिरा जैसी वस्तुओं का ना होना, छुआछूत का ना होना और मौसम का अनुकूल होना। कुछ आराम की बातें, जैसे कि वहां पर जात पात की कोई वो नहीं है, उचित व्यवस्था भी हो गई थी, पर्दा प्रथा का वहां नहीं थी, और छुआछूत का भी कोई व्यवहार वहां पर नहीं था। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? आपका 1, 3, 5 और वही मुझे लगा था 1 हो गया, पर्दा प्रथा नहीं थी, और 5वां छुआछूत नहीं था। तो ये वहां पर जो बातें थी वो मुख्य थी, जो वहां पर उन्हें आसान लगी। कहीं ना कहीं आवास में परेशानी उन्हें हुई थी, लेकिन वहां जात पात नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, छुआछूत का व्यवहार नहीं था। ये बात बिल्कुल अच्छी थी, जो वहां पर आरामदायक थी। अगला प्रश्न है, लेखक को सुमति ने चोर डकैतों से बचने का कौन सा रास्ता सुझाया? भीख मांगने का, भाग जाने का, हथियार रखने का, या सुरक्षा कर्मी को साथ लेकर चलने का? देखिए, वहां पर क्या है, जो लोग लूट मार करते थे वो कभी भिखमंगों को परेशान नहीं करते थे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, उनके पास तो कुछ होगा नहीं, क्या करेंगे उनको लूटपाट कर उनको मारकर। तो भीख मांगने का वहां पर रास्ता सही था कि भिखारी बनकर इस रास्ते से गुजरो। छद्मवेश का क्या अभिप्राय है? नीचे दिए विकल्पों में चुनकर बताइए। लोगों के मनोरंजन के लिए धारण किया हुआ वेश, जोकर का वेश, बनावटी वेश, या रंगीन वेश? तो यहाँ पर बनावटी वेश होता है छद्म, मतलब जो आपको छल करे, ऐसा बनावटी वेश धारण करना। तिब्बत में बनने वाली चाय की विशेषताएं बताइए। तो तिब्बत में जो चाय बनती है वह नमक और दूध से बनाई जाती है, वह नमक और मक्खन से बनाई जाती है, वह मक्खन और दूध से बनाई जाती है, वह चीनी और मक्खन से बनाई जाती है। देखिए, जब वहां पर चाय बनती थी तो ऊपर से मक्खन तो डलता ही था दूध के साथ साथ, तो वह मक्खन और दूध से बनती थी। तभी तो आया था कि लेखक को मक्खन नहीं चाहिए था। यदि आपको ऐसा हो तो अपने हाथ से भी जाकर आप चाय बना सकते थे। यातायात के कम साधन, वहां के लोगों का जीवन के प्रति नकारात्मक रवैया, दुर्गम स्थानों में सुरक्षा का अभाव, समानता का अधिकार, विभिन्न इलाकों में साधनों का अभाव, धर्म एवं संस्कृति के प्रति संकीर्णता। प्रस्तुत पाठ ल्हासा की ओर में तिब्बत की संस्कृति से जुड़े सकारात्मक पक्षों का पता चलता है। ऊपर दिए कथनों में से सही विकल्प को चुनकर बताइए, इसके नकारात्मक पक्ष क्या होंगे? नकारात्मक पक्ष में यदि हम जाते हैं तो यातायात के कम साधन, दुर्गम स्थानों में सुरक्षा का अभाव, बिल्कुल, और विभिन्न इलाकों में साधनों का अभाव। तो कहीं ना कहीं आपका एक, यदि हम 1, 3 और 5 की तरफ चलते हैं तो ये इसके 1, 3, 5 कहीं दिया है, 3, 4, 5 दिया है, 1, 2, 3 दिया है। तो यहाँ पर 1, 2, 5 मतलब 1, जीवन के प्रति नकारात्मक रवैया 2, और उन्होंने कहा है विभिन्न इलाकों में साधनों का अभाव। ओके, ठीक।
तो ये वो हैं जो उसको नकारात्मक पहलू देते हैं। लेखक और सुमति को ठाणा नामक स्थान पर डरने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। वह एक भिखारी के रूप में थे। उनके साथ एक तिब्बती भिक्षुक था। उनके पास अपनी सुरक्षा हेतु बंदूक रखी हुई थी। उनके साथ एक तिब्बती भिक्षुक साथ में था, इसलिए उस इलाके से जाने में कोई डर नहीं था। ल्हासा की ओर पाठ देने का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों का घर बैठे तिब्बत की सैर कराना, तिब्बत की संस्कृति, परिवेश और जनजीवन से अवगत कराना, अपनी यात्रा के हर पहलू से अवगत कराना, प्राचीन इतिहास से अवगत कराना। तो तिब्बत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वहाँ के जीवन के बारे में यात्रियों को घर बैठे ही वो जीवन की संस्कृति के बारे में बताना। लेखक ने सुमति को किस जाति से संबंधित बताया है? आर्य जाति, मंगोल जाति, पुर्तगाली या ईरानी? तो यहाँ पर मंगोल जाति से सुमति का संबंध है। लेखक ने ल्हासा जाने का निर्णय क्यों लिया होगा? अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण, उस क्षेत्र को देखने की उत्सुकता के कारण, गुप्त मिशन के कारण, या लेख लिखने के लिए सामग्री एकत्र। देखिए, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के तो वो थे ही, इसीलिए उनको अलग अलग जगह जाना पसंद था। तो अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण उन्होंने ऐसा किया, वहां जाना स्वीकार किया। लेखक साधु का छद्मवेश बनाकर तिब्बत की यात्रा पर गया था। इस छद्मवेश धारण करने के पीछे क्या कारण था? अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए, तिब्बत के जनजीवन को समीप से जानने के लिए, तिब्बत के लोगों में घुल मिल जाने के लिए, तिब्बतियों से स्वयं को बचाने के लिए। तो गुप्त अपनी पहचान कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, अपनी पहचान को गुप्त रखना था, इसलिए उन्होंने भिखारी का मतलब यहाँ पर तो साधु का वेश धारण कर लिया था कि हम भिक्षुक के जैसे हैं। पाठ के आधार पर बताइए कि तिब्बत के लोग कैसे स्वभाव के थे? मिलनसार, अहंकारी, मितभाषी या मधुरभाषी? तो मिलनसार थे। जब वो कह सकते हैं कि आपको मेरा किचन खुला है, आप जाकर अपने हाथ से बना सकते हैं, खा सकते हैं, तो स्वाभाविक है वहाँ के लोग कैसे थे? मिलनसार थे, घुल मिल जाते थे। किस स्थान को पार करने के लिए लेखक को नाकू चने चबाने पड़े, अर्थात बहुत मेहनत करनी पड़ी? लंकोट, ठाणाथोला, थिंगरी या शेकर बिहार? तो एक स्थान था जो कि ऊपरी पर था, उसे ठाणा थोंगला वो जगह थी जहाँ पर जाते हुए लेखक को बहुत मशक्कत लगी। लेखक यदि डर से तिब्बत नहीं जाता तो वह किस बात को समझ नहीं पाता? तिब्बत की राजनीतिक परिस्थिति को, तिब्बत की सामाजिक दशा को, तिब्बत के विराट स्वरूप को, या तिब्बत के जनजीवन एवं संस्कृति को? तो मेरे ख्याल से तिब्बत की जो जनजीवन है, तिब्बत की जो संस्कृति है, लोग कैसे रहते, क्योंकि जनजीवन को समझ लिया तो आप वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को समझ लेंगे, संस्कृति को समझ के आप वहाँ के राजनीतिक स्वरूप को भी समझ लेंगे, सांस्कृतिक स्वरूप को भी समझ लेंगे। तो इसलिए जनजीवन और संस्कृति को समझना अति आवश्यक था। लेखक तिब्बत में विभिन्न तरह के रूप धरकर जा सकता था, परंतु उसने भिखारी का ही रूप धारण क्यों किया? पैसों की कमी के कारण, लोगों की नज़रों से स्वयं को बचाने के लिए, सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए, या सबकी दया पाने के लिए? तो यहाँ पर लोगों की नज़रों से स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने वहाँ पर भिखारी का रूप धारण किया। शेखर विहार में लेखक को ऐसा क्या प्राप्त हुआ कि वह वहीं रम गए? भिक्षु नमसे का सेवा सत्कार, सुमति के परिवार का साथ, हस्तलिखित पोथियां, या तिब्बत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी है? तो वहां पर उन्हें हस्तलिखित पोथियां मिली थी, जिसको देखकर उनका पढ़ने का मन हुआ और वहां रुक जाने का भी मन हुआ। ठाणा खतरनाक क्षेत्रों में आता है। इसका कारण था कि चोर डकैतों का अधिक खतरा रहता था, परंतु चोर डकैतों के लिए यह किस कारण से उपयुक्त स्थान रहा होगा? पुलिस सुरक्षा क्षेत्र से बाहर होने के कारण, लोगों के डर और चुप रहने के कारण, अत्यधिक वीरान और ऊंचाई होने के कारण, दुनिया से कटे होने के कारण। अत्यधिक ऊंचाई और वीरानता के कारण वहाँ क्या होता था कि ज़्यादा पुलिसकर्मी वहाँ पहुँच नहीं पाते थे, कोई देख नहीं पाता था, उनके लिए उपयुक्त स्थान था। ल्हासा की ओर पाठ किस शैली को दर्शाता है? संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र या कहानी? तो चूंकि यात्रा के बारे में वर्णन है, इसलिए ये यात्रा वृत्तांत होगा। तो क्योंकि ये जो लेखक हैं वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के वो यात्रा वृत्तांत ही लिखते हैं। पाठ के आधार पर बताओ कि तिब्बत की संस्कृति का सुदृढ़ पक्ष क्या है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सरल जीवन शैली या परंपराओं का सम्मान? तो वहां पर समता का अधिकार, सभी में एक सा भाव, एक से विचार होते हैं। और यहाँ पर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न का जो क्षेत्र था, बहुविकल्पीय प्रश्न समझने का जो एरिया था, बहुविकल्पीय प्रश्न जानने का जो आज का हमारा वीडियो था, वो यही समाप्त होता है, क्योंकि आपने अब ल्हासा को पूर्णता से समाप्त कर दिया। जी हाँ, घूमकर
पढ़कर, समझकर, अभ्यास करके और कोने कोने से छांटे हुए प्रश्नों के उत्तर देकर भी यहाँ ल्हासा की ओर जाकर आपने पूरी यात्रा समाप्त कर दी। आप घर वापस लौट आइए, अभ्यास जारी रखिए। अगले वीडियो में हम पुनः उपस्थित होंगे और क्या लेकर उपस्थित होंगे इसकी तो जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने पाठ हो चुके हैं, जो होते जा रहे हैं, पिछले भी आपने देखे, अभी का भी आपने देखा, लिहाजा पहले कंप्लीट हो गया और आगे भी कंटिन्यू पाठों का ही सिलसिला चलता रहेगा, व्याकरण का सिलसिला चलता रहेगा, तो बने रहेगा हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।